अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मुबारक हो, मुबारक देनी थी सबको मैंने। 306 रुपये का हो गया है पर लीटर पेट्रोल यानी सुप्रीम। उसके बाद जो डीज़ल है वो इससे ज़्यादा महंगा हो गया है, 312 या पता नहीं 313 रुपये का। उसके बाद बिजली के जो दाम हैं पर यूनिट वो भी बढ़ गए। आप सबको मुबारक हो। इसी पे पड़े रहेंगे हम लोग, मुझे लग रहा है। आज फॉर अ चेंज ट्रैफिक बड़ी कम थी कि अब इतनी अकल आ जाएगी लोगों को कि 4 गाड़ियां अगर एक घर में और 4 मुख्तलिफ लोग जाते हैं गाड़ियों में तो अब उनके पेट्रोल पे वो कहेंगे अब पता लगेगा। क्योंकि अब आपका जो 3 लीटर है वो 1000 रुपये प्लस में आया करेगा। 3 लीटर भी पूरा नहीं होगा मेरे ख्याल में। खांसी करता हुआ एंड में वो जो नहीं होता बैरल जो होता है वो जिसे डालते हैं उसमें खांसी करता हुआ निकल रहा होगा। सो मुबारक हो आप सबको। क्या खूबसूरत माहौल में हम लोग रह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इससे बजाय टसवे बहाने के तो यही कह दिया जाए कि मुबारक देनी चाहिए। और हम लोग जो है वी आर बैक टू ज़ीरो। 300 ये हो गया, डॉलर जो है 325 का हो गया। ओहो हो। सोचने के बाद ऐसा लगता है कि फिर आप लोगों के साथ जो 1.5 घंटा मेरा गुजरता है उसमें किसी और दुनिया में चलते हैं, आएँ आपको सबको ले चलती हूँ वहीं पे गपशप लगाते हैं, कुछ खाना पकाते हैं, कुछ आप लोगों की जो कॉल्स है वो लेते हैं। और हमारे साथ में आज गेस्ट भी होंगे। बल्कि आज का सवाल सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल का नाम बताएं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल, पाकिस्तान है जंगल पूरा माशाल्लाह, खूबसूरत जंगल है, जंगल ही जंगल हैं। आप देखें रावलपिंडी इस्लामाबाद में कितने दरख्त हैं, जंगल हैं। उसके अलावा एक और जंगल था छांगा मांगा के जंगल, वहाँ पे हैं दरख्त और झाड़ियाँ वाड़ियाँ तो बहुत हैं। कराची भी एक जंगल बन गया, अब वारदातों का जंगल बन गया है। सो ये वाला सवाल जंगलात के हवाले से कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल का नाम बताएं आप। अभी मेरे मुंह से निकल भी गया वो नाम है, ये क्या हुआ। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मती हैं, CEO of Jahangir Mati Group and Companies and MKJ Group of Industries and MKJ Builders and Companies. He is a professional doctor and serving as vascular surgeon in Shifa International Hospital. और इनसे खूब सारी बातें करेंगे। आज हमारे सिंगल गेस्ट होंगे। तिब के हवाले से जो आजकल पोस्ट केयर है हॉस्पिटल्स में वो कैसी है, और ये कि जो मरीज़ों के साथ बहुत सारे मुश्किलात और परेशानियां हैं उसके हवाले से। बल्कि आप लोग भी कॉल करके इनसे सवाल कर सकेंगे 051-410-2357 पे। सवाल एक मरतबा फिर सुन लेंगे, पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल का क्या नाम है, नाम आपने बताना है। और साथ साथ नाज़रीन आज का ड्रेस का एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये शर्ट जो है नाज़रीन ये मम्मी की है, इस दफ़ा मम्मी के अलमारी से लास्ट टाइम मैं लेके आई थी। और ये जो है ये सारा मोतियों का काम हुआ हुआ है, ये आप देख लें मम्मी की शर्ट है लेकिन मुझे भी फिट आ गई। ये देखें ये सारा मोतियों का पूरा गला बना हुआ है। इसके साथ मुझे दुपट्टा सुबह नहीं मिल रहा था फॉर सम ऑड रीज़न, तो मैंने ये वाला दुपट्टा इसके साथ ले लिया, बट स्टिल वाइट और उसके साथ जा रहा है। ये देखें, और ये मम्मी ने बनवाया था 1995 में 1995 में बनवाया था। और आप देख लें कि प्लास्टिक में हैंग किया हुआ था। तो जब मैं आपसे कहती हूँ कि जब एक्सपेंसिव कपड़े आपके होते हैं तो उनको हैंग किया करें, प्लास्टिक उसके ऊपर लगाया करें, या फिर उसको रैप करके किसी अच्छे कपड़े में बंद करके रखें, ऐसे बना के ना। क्योंकि पैसा, अब देखें ये मैं इतने अरसे के बाद ये पहन रही हूँ और ये मैं कहीं भी पहन सकती हूँ। क्योंकि अब जो शर्ट्स हैं, लंबी शर्ट्स और छोटी शर्ट्स जो है वो कभी ना कभी फैशन उसका वापस आता है। इसके साथ मैंने ये बटरफ्लाई शलवार जो है ये देख ले, ये पहनी है इसके साथ। नाजी शूज़ नहीं देखे, वापस आए नीचे। कम ऑन बॉय कम, यस शूज़। अच्छा ये स्क्रीन पे एक बहुत ब्राइट लग रहा है और एक बेचारा पता नहीं वेलवेट का शेड है कि मैं हर दफ़ा देखती हूँ कि एक डार्क लग रहा है और एक ब्राइट लग रहा है। तो ये मामा जी देख रही हैं अगर, तो मामा आपकी शर्ट हमने पहना आज अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बारबजन को मेरा ख़ास सलाम। और उसके बाद मम्मी के साथ अनीता है, उनको ख़ास सलाम। और रात में जब रिपीट टेलीकास्ट 10:30 बजे आएगा तो तब होंगी प्यारी सी शिफा। तो अम्मा जी गेट वेल सून। कल अभी मेरी बात भी हुई है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी शाम में कराची में। जी मेरा अपना जहाज़ खड़ा है, उसके अंदर पेट्रोल फ्री का डलता है, चेक कर कराची पहुँच जाती हूँ।
फिर कराची से जब टिकट का आता है कि टिकट इतने का हो गया है अब, तो उसके बाद थोड़ा सा होता है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली प्रायोरिटीज़ आपकी होनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी मम्मी है, तो मैं तो 3 दिन बाद भी जो है 4 दिन बाद जाना होता है, तो आई मेक श्योर। ऑब्वियसली आपको और चीज़ों से कट डाउन करना होता है तो करें ना, इतने जो पैसे दबा के आप लोगों ने जमा करके रखे हैं, तो अपने माँ बाप की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त आप खर्च किया करें ना। ये क्या सोचना कि ओहो कॉल भी नहीं करते आप लोग, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आपके वालिदैन यहाँ होते हैं, कॉल भी नहीं करते उनको। मैं तो जब दुबई में रहती थी तो मैं दिन में 4-4 5-5 दफ़ा मम्मी को कॉल करती थी, ताकि उनको फील ही ना हो कि मैं किसी और मुल्क में काम कर रही हूँ। तो हर 2-3 घंटे बाद, अच्छा अम्मा क्या कर रही हैं भाई, मैं ये कर रही हूँ, अच्छा। ताकि फ़ोन कॉल और बात सुनने से एक तसल्ली होती है कि हाँ यार बात हो गई है। लेकिन आप लोग कंजूस मारे सारे जो बाहर बैठे होते हैं, आप लोग वैसे तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन माँ बाप को हफ्ते में 1 दफ़ा कॉल करते हैं। भाई रोज़ करें कॉल, कार्ड लेके करें, जो भी लटक के करें, पोल के ऊपर जो भी करें, करें कॉल उनको। मतलब कब करेंगे कॉल आप? फिर खुदा ना करे कोई बीमार होता है कुछ है, फिर आप लोग भागे हुए आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। फ़ोन करने में कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते जितने आप लोग सोच रहे होते हैं। उतने पैसे आप लोग कपड़ों, जूतों और खुराफात में लगा देते हैं। मैं भी लगाती हूँ, लेकिन मैंने ये भी रखा हुआ है कि हाँ इस वक्त ये प्रायोरिटी है, इस वक्त ये करना है। ये नहीं कि पैसे के ऊपर सांप बन के बैठ जाएं आपके, बस ये जमा ही रहे, क्योंकि पैसा किसी का नहीं होता। आज आपके पास है, कल मेरे पास आ जाएगा, मेरे बाद रहमत के पास चला जाएगा, जो दुआ कर रहा है कि आए मेरे पास जल्दी से पैसा, उधर से उधर चला जाएगा। इट्स जस्ट वेरी वेरी अनफेथफुल मनी। जो पैसा होता है ना, बहुत अनफेथफुल है, वो किसी का नहीं होता। वो कभी कभी इधर जा उधर जा उधर जा। अब इसकी एक अजीब सी मिसाल है, लेकिन वो मैं टीवी पे आपको नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती टीवी पे मिसाल। सो चाय पीते हैं। आज दाल कद्दू बन रहा है। अलवीना जी ने रावलपिंडी से कॉल की थी, हमारी बड़ी प्यारी कॉलर, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त बन गई हैं। उन्होंने दाल कद्दू की जो है फरमाइश की थी, तो खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है दाल कद्दू, और साथ में सारी जो दाल, ये देखिए उबली हुई दाल है, चने की दाल है, साथ में जो कद्दू जो है, कद्दू हो या लौकी, मैं लौकी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सब्ज़ी थी। तो लेकिन कद्दू और वो एक ही फैमिली है, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, कद्दू या लौकी। और साथ में मसाले हैं। आप लोगों की कॉल्स हैं 0514102357 पे आप कॉल करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मिसेज नसरीन शम्स इस्लामाबाद से। मिसेज नसरीन शम्स फ्रॉम इस्लामाबाद। जी मिसेज नसरीन, हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो कर रही हैं। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये, कल मोहम्मद अयान एक बच्चे ने आपको कॉल की थी। जी बिल्कुल। तो उसकी बातों में देखें कितना लॉजिक था। आपसे लोग बातें करते हैं, इतनी फजूल बातें करते हैं, इतनी बस ऐसी कॉल लिया करें जिसमें बातों में लॉजिक हो। मैं उस बच्चे की जी 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 मिसेज नसरीन पे, और अल्लाह ताला उसको भी नजर बद से बचाए। बाकी औरतें आती हैं, लेडीज आती हैं, फजूल बातें देखिए, अच्छी अच्छी बातें करें जो हमें भी अच्छी लगे। अवाम इतने देख रहे होते हैं, वो तो घरेलू बातें सब हर घर में एक अलग कहानी है। तो प्लीज आपने ऐसी अच्छे लोगों की बात जो है ना, और उनसे कहें जरा थोड़ी बात किया करें, बाकियों को भी मौका दिया करें। बिल्कुल। अच्छा मिसेज नसरीन, आपसे बड़ी, कल मैंने शो शुरू ही किया था कि बच्चों की बातों में बड़ा मज़ा आता है और बड़ी अच्छी बातें करते। और देखिए कल ही कॉल आई और उस बच्चे ने 9th क्लास का था, कितने मज़े से गपशप लगाई उसने। और ये देखिए ना कितनी अक्लमंदी और समझदारी की बातें की। और इतनी बड़ी बड़ी उम्र की एजेड औरतें आती हैं, इतनी फजूल बातें, ये और वो। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे लॉजिक की बात हो, समझ की बात हो, ताकि शो मज़ेदार और लोगों को पता चले कि दानाई का शो है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, ये मशवरा है। जी पता नहीं शायद आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चे ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की ना इस एज में। नहीं नसीम जी, मैं तो ठीक बातें करती हूँ ना जी। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, आपका सवाल बहुत अच्छे थे, बच्चे ने जवाब भी वैसे दिए। लेकिन कुछ लोग आते हैं, इतनी फजूल बातें, वो नहीं अच्छी होती। घर घर की एक अपनी कहानी, अपने किस्से हैं, लेकिन मुख्तसर बात करें, लॉजिक की बात करें और प्यारी प्यारी बातें। प्यारी बात। मैं यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी उस बच्चे से कल बात करके बहुत अच्छा लगा। एक तो लॉजिक भी थी, फिर मैंने उससे गाने का कहा, पाकिस्तान का इतना अच्छा उसने सॉन्ग भी सुनाया।
सो मैं कहती हूँ बच्चों को हमेशा स्नब ना किया करें, बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है और उनसे बल्कि हमें सीखना चाहिए। हाँ जी, तो वैसे तो आप प्यारी हैं, सबको पता है आप प्यारी हैं। कुछ लोग आके ऐसे वो फजूल बातें इतनी लंबी चौड़ी है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे मुख्तसर बात करें ताकि दूसरों को भी मौका दें। चलिए, आपको अल्लाह खुश रखे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करूंगी। बहुत 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 शुक्रिया मिसेस नसरीन शम्स फ्रॉम इस्लामाबाद, एब्सोल्युटली राइट। लॉजिक जो है, मजाक भी जब आप करते हैं ना, अगर आपका ह्यूमर है जिसको आप हिस्से मजाक कहेंगे, वो भी मज़े का होना चाहिए। कुछ लोग किसी की टांग खींच रहे होते हैं, कुछ लोग सार्केज़म यानी हर वक्त तंज ही करते हैं और वो समझते हैं कि वो जो तंज है वो मजाक है और उस पर खुद सबसे ज़्यादा दांत निकाल के हंसते हैं, दूसरे देख रहे होते हैं अच्छा भाई इस बात पे हंसना है। सो मिसेस शम्स की एब्सोल्युटली राइट, आई फील कि लॉजिक बात करें चाहे वो कुछ भी आप करते हैं, लॉजिक इज़ लाइफ, ये मैं कहती हूँ। लॉजिक चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप मजाक कर रहे हैं, चाहे आप गपशप कर रहे हैं, स्टूपिड और मोरॉन नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, मोरॉन। डोंट बी अ मोरॉन और डोंट बी स्टूपिड। कहते हैं अल्लाह बख्शे, क्या कहते हैं, ये फातिमा सरैया बजिया साहबा के साथ क्योंकि मैंने रूसा किया था तो मैंने उनके साथ बड़ा टाइम गुजारा। वो नीचे कभी वो अपनी तख्ती जो है उस पर बैठी लिख रही होती थी, तो बड़ी मज़े की गपशप, आई मीन इतनी वो पढ़ी लिखी गुफ्तगू, इंग्लिश उर्दू दोनों में। उनका अटायर जो था वो लगता था बिल्कुल बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बातें करती थी। उन्होंने मुझे एक दफ़ा, मैंने कहा बज्जो कहते थे उनको हम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत खूबसूरत इंसान, कि बज्जो ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ किन लोगों से होती है। कहती भाई मुझे स्टूपिड लोग बहुत बुरे लगते हैं। स्टूपिड होते हैं नाज़रीन, स्टूपिडिटी जो है ना वो यहाँ हेरेडिटरी होती है या फिर आप उसको एक्वायर कर लेते हैं। स्टूपिड का मतलब है खामखा खड़े हुए कुछ दांत निकाल रहे हैं किसी बात पे, कोई दूसरा जो है कुछ और कहना चाह रहा है। और नाज़रीन हमारी जो ये क्या कहते हैं इसको, जिब। नाज़रीन जिब आपको बताती हूँ जिब क्या होती है। जिब वो होती है जिस पे कैमरा फिक्स होता है और वो ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे ऐसे जा रहा होता है ना, पैन कर रहा होता है, तो इसको जिब कहते हैं। कैमरा हमारे स्टिल 2 है और ये हमारा साथ में जिब है। और अब आ जाते हैं दाल कद्दू की तरफ। और अलवीना जी ने बहुत प्यार से पिछले हफ्ते फरमाइश की थी इसकी, तो आज मैंने कहा कि ज़रूर उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। दाल कद्दू बन रहा है, इसके लिए कद्दू हमने काट के गुलदार भाई ने ज़बरदस्त तरीके से भिगो दिए हैं। कोई भी सब्ज़ी आप अगर थोड़ी देर में पकाते हैं तो उसको पानी में थोड़ा सा भिगो दिया करें, तो उसकी जो ताज़गी है और फ्रेशनेस है वो सही रहेगी। ये हमने इधर रख दिया, ये कोई 1 किलो के बराबर कद्दू हैं। साथ में हमने आधा किलो दाल जो है चने की दाल, उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। आपका दिल हो तो आप प्रेशर कुकर में बॉईल कर लें, वरना नॉर्मल जो देगची है उसके अंदर बॉईल करके लदा रख लिया। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए पहले से बॉईल कर लिया। आप लोग बेशक दाल जो है उसको गला के उसके अंदर फिर दोबारा से डाल दें जो कद्दू है। लाल मिर्च पाउडर डलेगा इसमें, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डलेगा, 1 टीस्पून जो है इसमें धनिया पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून ही इसमें ये टर्मरिक यानी हल्दी डलेगी और 2 टीस्पून इसके अंदर जो है डलेगा लहसुन अदरक कुटा हुआ। मैं पिसा हुआ वो प्रोसेस्ड नहीं यूज़ करती क्योंकि वो पता नहीं कितने अरसे से जो है बोतलों में होता है। आप अपना लहसुन अदरक लें, थोड़ा सा उसको ब्लेंड या ग्राइंड कर लें या लंगरी के अंदर थोड़ा सा पीस लें और वो आप 2 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं। 1 से 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं, 2 अदद प्याज हैं और हरी मिर्चें, हरा धनिया। अच्छा, आप टमाटर का बता दूं, अगर आपके पास टमाटर नहीं है या नहीं अफोर्ड कर से तो आप कोई 6 से 8 टेबल स्पून इसमें दही के डाल दें, उससे बल्कि ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है ना। सो अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। दाल कद्दू जो है फरमाइश थी, दोबारा से बता दूं अलवीना जी की, और मेरा जो एप्रन है बहुत ही कोई माइला हो चुका है, माइला। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान, आपने कल कॉल की थी? जी। देखिए आपकी कॉल के पीछे मिसेस नसरीन शम्स ने ख़ास कॉल की और उन्होंने कहा कि आपने बड़ी लॉजिकल बातें की हैं। उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा बेटा, ये बताओ सुबह सुबह आज क्या हो रहा है फ्राइडे वाले दिन? हाँ, आज फ्राइडे है? आज फ्राइडे नहीं, आज बुध है। अच्छा बेटा, आज फ्राइडे है। माशाल्लाह, जुमा मुबारक है, आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो।
असल में मैं जाता हूँ शाम के वक्त स्कूल, तो पता भी नहीं चलता कि आज जुम्मा है या फिर जोहर की नमाज है, क्योंकि मैं तो स्कूल में होता हूँ। अच्छा, और ये बताएं आपका इवनिंग वो है, क्या कहते हैं उसको, शिफ्ट? जी जी, मैं 1:30 बजे से लेकर 7 बजे तक स्कूल जाता हूँ। बेटा देखो, सुबह क्यों नहीं जाते? सुबह का स्कूल क्यों नहीं है, वजह बताओ। सुबह मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे टीचर्स वैसे भी नहीं होते, हाँ, क्योंकि नहीं, मैं ये बात एक लॉजिक से करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि देखें, सुबह के जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी नौकरी होती है पक्की, उनको कोई परवाह नहीं होती, वो बस आकर थोड़ा सा लिखवा कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो इवनिंग के टीचर्स हैं उनको कम से कम डर होता है, तो वो सही पढ़ाते हैं। सही बात है। सुबह वाले सरकारी होते हैं? सुबह वाले सरकारी तो होते हैं, इवनिंग वाले भी सरकारी ही होते हैं, पर सुबह की नौकरी पक्की होती है जो सुबह की शिफ्ट में होते हैं, इवनिंग वालों की नौकरी पक्की नहीं होती। अच्छा, ये कहाँ से पता लगा आपको अयान? जी, ये किधर से पता लगा आपको? सुबह की पक्की होती है, शाम की पक्की नहीं होती? ये हमें सर ने खुद बताया था कि अच्छा। जो इवनिंग में 90% टीचर्स है ना, उनकी नौकरी पक्की नहीं है। बेचारे तभी सही पढ़ा रहे होते हैं वो। जी, ये देखें ज़रा नाज़रीन, ये ज़रा चेक करें हमारा माइंडसेट क्या है कि जिसकी नौकरी पक्की है वो लेटा रहता है सुबह आके, और जिसकी नौकरी पक्की नहीं है वो सही पढ़ाता है। ये देखें, यहाँ से बात शुरू होती है। तो बेटा आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन से हैं, किस सब्जेक्ट के? मेरे सबसे फेवरेट टीचर हैं सर नईम खालिद, उर्दू के। उर्दू के? अच्छा, जी, जी। और आपके पास सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से? हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, ये पाक स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और वो ड्राइंग। अच्छा, तो आपने क्या प्री मेडिकल मतलब साइंस लिया हुआ है कि आर्ट्स लिया हुआ है? मैंने साइंस लिया है। हैं? साइंस, बायोलॉजी। साइंस लिया हुआ, ओके। सो अच्छा, ज़बरदस्त। तो आगे क्या बनने का इरादा है आपका? आगे मैं या फिर आर्मी में जाऊंगा या फिर डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, आर्मी में जाएंगे। नहीं तो फिर डिसाइड करो ना अभी से कि क्या करना है। अपने पास एक ऑप्शन भी तो रखना चाहिए ना बंदे को। हाँ, ऑप्शन रखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर पूछूं ना, ये तो चॉइस है ना आपकी, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? आर्मी। आर्मी में, ओके, वंडरफुल, बड़ा ज़बरदस्त चॉइस है आपकी। सो अब ये बताएं कि आज का सवाल कि सबसे बड़ा जंगल पाकिस्तान में कौन सा है? छांगा मांगा। छांगा मांगा, ओके। आपको जनरल नॉलेज का शौक है? ये जनरल नॉलेज में नहीं, ये मेरा जो मदरसा है ना जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, जी जी। वहाँ पर क्विज का कंपटीशन हुआ था, तो उसमें ये सवाल था, तो मुझे याद है अभी तक। अच्छा, ये लगता है अमाल भी उसी कंपटीशन में था, तभी सवाल पूछा इसने आज। यही आपको पता है अमाद कौन है? अमाद गुल। नहीं। लो, आप मिक्स पत्ती देखते हैं हमारे शो में, सॉरी हमारे चैनल पे? एक्सपर्टी वो जो बच्चों का शो होता है? नहीं, वो जिसमें बड़ी प्यारी सी हमारी होस्ट हैं जिया नोमान, वो सिंगिंग करती हैं और म्यूजिशियंस बैठे होते हैं शाम में। मुझे शो का नाम नहीं पता, पर मैंने वो देखा है, एक भाई होते हैं जो उनका भी एक म्यूजिक का शो होता है, और नोमान लशारी। जी जी। हाँ, वो तो हमारे बड़े प्यारे सिंगर हैं, हमारे टीम लीड भी हैं। अच्छा, उनका गाना आपको पसंद आता है? पसंद तो आता है, पर मुझे याद नहीं है उनका गाना कोई। नहीं, उनकी आवाज़ की बात कर रही थी, आवाज़ कैसी है? जी जी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरी भी नौकरी पक्की। अच्छा, ये मेरी मामा से बात करें आप? कराए बेटा, कराए। क्या सेब भी डाल दें इसमें, एक दो सेब? नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया? जी जी। कैसी हैं शाजिया, खैरियत से हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं, ये बस ये उठता है तो ये आपका शो देखते हुए कुछ अर्से से इसने नंबर मिलाना शुरू कर दिया। बस तो मैंने कहा कि चलो, मैंने इसको भी नाश्ता देना था, तो लेकिन इसने कहा मैंने पहले नंबर मिला के तो बात करनी है। तो नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत माशाल्लाह से इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और ये कि बड़ी अच्छा मज़ा आ गया, कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू और गपशप लगा के मज़ा आता है ना, सो ही इज़ वन ऑफ देम। हाँ, ही इज़ वन। इसके सारे इसको कहते हैं, बस ये अपनी इंटेलिजेंट को थोड़ा सा
डाइवर्ट कर देता है मोबाइल की तरफ। जी। अदरवाइज बहुत वैसे इसमें पोटेंशियल है। नहीं नहीं बिल्कुल है। देखिए मोबाइल तो अब हर एक के पास है, वो भी एक नेसेसिटी बन गया है, बट अदरवाइज इफ ही इज फाइन तो वो मोबाइल भी जो है कुछ नहीं करता। हाँ सब हाँ। ठीक कहती हैं। और मुझे आपका प्रोग्राम पसंद है। मैं कल आपका प्रोग्राम देख रही थी ना, तो मैंने एक बात नोट की है कि आप अक्सर जब एंड जब होता है ना आपका प्रोग्राम, तो बिल्कुल आखिरी मिनट में एंड करते हुए जब आप वो गाना या कुछ भी सुना रहे होते हैं तो वो फिर कट हो जाता है। तो आपको बात थोड़ी देर पहले फिनिश करनी चाहिए ताकि वो एक पूरा पहुंचे सॉन्ग वो जो कल गा रहे थे, वो जो कल गा रहे थे। अच्छा वो अगर ऐसे कभी कट जाए ना तो वो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि रात में हमारा शो रिपीट आता है 10:30 बजे। अच्छा, वो एक्चुअली कभी कभी हमारे वो कमर्शियल्स होते हैं ना, तो वो एकदम से कोई कमर्शियल आ जाता है तो उसकी वजह से एंड में थोड़ा सा कट हो जाता है, ये वजह होती है। चलें ठीक है। और बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं शुरू करें, उसमें ये इंटरेस्टेड है? बच्चों का प्रोग्राम अगर शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह इनको ऐन को ज़रूर बुलाते हैं, इनका नंबर दे दें MCR में तो ज़रूर बुलाएंगे इनको शो में। सही है, ठीक है ना? ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। बल्कि हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। हाजी ये जो मेरी टीम है ना, इनको कोई समझ नहीं होती। ये आते हैं जंगल से, जिससे आपने पूछा है कि कौन से पाकिस्तान का सबसे घना जंगल है, तो हम लोग सुबह आते हैं जंगलों से होते हुए। जब मुझे कुछ कह रहे होते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, फिर मैं इधर उधर देखना शुरू कर देती हूँ। अभी इनसे पूछूंगी कि व्हाट वर दे ट्राइंग टू से। इधर जो है प्याज, लहसुन, अदरक और ज़ीरा जो है अच्छी तरह भुन गया है। इसके अंदर अब डाल देंगे हम हाथों से इसको, ये जो कद्दू हमने, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये कद्दू हमने डाल दिया, ये लिया कद्दू, ये डाल दिया, ताकि पानी में भिगोने से जो है ना सब्ज़ी फ्रेश रहती है। ये हमने भिगो दिया। वैसे सोचे नाज़रीन, अगर हम लोग सुबह घरों के बजाय ना घोड़ों पे जंगलों में से उठ के दौड़ते हुए आ रहे हो, आय हाय हाय, कपड़े भी हमारे फिर वैसे ही हो ना, फिर तो सेंसर का मसला हो जाएगा। अजीबोगरीब कपड़े पहने होंगे, फटे पुराने। अच्छा वापस आते हैं, अब इसमें मसाले डाल दें। इस तरह से मैं कुछ और बोल दूं सुबह सुबह। ओके, 1 टीस्पून ये डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर, और हस्बे जायका नमक इसमें, क्योंकि दाल भी डलेगी तो 1.25 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ये, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे ये, और इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। अब एंड में दाल डाल के आपने इसको कुकिंग के लिए रख देना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई है, पता नहीं क्यों ड्रॉप, ये पता नहीं ये हर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? टमाटर डाल दें आप। शहनाज बोल रही हूँ बुरेवाला से, कैसी हैं आप? शहनाज फ्रॉम बुरेवाला। कैसी हैं शहनाज जी? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये आपका शो की तारीफ करना चाहूंगी, और ये हमाद गुल जो हैं, जी जी, उनको मैंने देखा था, उन्होंने नुमान निशारी की बड़ी अच्छी कॉपी की थी, मैं तो पहचान ही नहीं सकी। है ना? परसों रीमा की भी कॉपी की थी, फिल्म स्टार रीमा की कॉपी। वो भी मैंने देखी थी, मैं देखती हूँ अक्सर, और रीमा की। हाँ, दैट्स वेरी वंडरफुल। आपको पसंद आया, दैट्स ग्रेट। मैं तो पहचानी नहीं, मैंने कहा वाकई नुमान निशारी खुद आ गए हैं, है ना? बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत टैलेंट है हमाद गुल में ना, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बहुत पसंद है। नहीं नहीं, हम सबको बहुत पसंद है। उनका बस चले तो वो यहीं पे बार खैमा डाल लें K2 TV वो में। आपके प्रोड्यूसर हैं, आपके शो के? है? आपके शो के प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर है, जी जी। जी जी, ये सबसे मुश्किल काम है उनके लिए, मेरा प्रोड्यूसर होना, लेकिन ये कि फिर भी बड़े गुजारा कर रहे हैं मेरे साथ अभी तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की आवाज भी बहुत अच्छी है। कौन? हमाद गुल जो है। नहीं नहीं, वो तो है ही, सुपर टैलेंटेड है ये तो, बिल्कुल। आप भी बहुत अच्छी हो, आपकी कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, डिफरेंट होती है आपकी ना कुकिंग। थैंक यू जी। मेरी वैसी होती है कि आप लोग आसानी से कम खर्च में कुकिंग कर सकें, यू नो। जी जी, अच्छा
मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी जी जी, कि दाल चावल बनाएं आप ना। क्या क्या बनाए? दाल चावल। दाल चावल अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे। शहनाज बूरे वाला, जी जी, गुड़ शहनाज वाला। बूरे वाला, शहनाज बूरे वाला, शहनाज बूरे वाला, शहनाज बूरे वाला, दाल चावल। ठीक है, याद है, याद है ये आपको लास्ट भी बनाने हैं नेक्स्ट वीक में ना? जी। ठीक है। हाँ, क्या कह रही है? ठीक है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा आपका ड्रेस बहुत पसंद आया मुझे ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स लॉट, Okay. कम ऑन गिव इट टू मी। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट। अब हम कहाँ लिखे इसको? दीवारों पे लिखते हैं? नहीं, इसको इस पे लिखते हैं। गुलदार भाई ऐसे आए हैं जिस तरह कोई, अल्लाह माफ़ करे आजकल डाकुओं का तो नाम ही ना लें। शहनाज, शहनाज बूरे वाला, रे वाला और दाल चावल। अब ये कार्ड ऐसा कोई जाएगा कहीं कि पता ही नहीं चलेगा, फिर मुझे याद रहेगा। अब आप देखिए ज़रा इसकी, उफ, कद्दू। और ये खाली वैसे दाल ना भी डालें तो ये कद्दू बहुत ही प्यारा बनेगा। इसमें टमाटर हमने शामिल कर दिए। इस स्टेज पे हम इसमें ये जो उबली हुई दाल है चने की, बिस्मिल्लाह माने, ये हमने शामिल कर दी। ओए होए होए, नाउ इट विल बीट द बुश। ये देखें, ये आय हाय हाय, ये देखें कितनी खूबसूरती आई है नाज़रीन इसमें। वाह, दिल चाह रहा है इसमें 2-4 सेब भी डाल दूं, लेकिन फिर मेरी टीम कहेगी कि भाई चीज़ें हटा दें, ये पता नहीं क्या क्या बना देती हैं। अच्छा, हमने हरा धनिया, हरा धनिया इसमें खूब डालना है हमने। और गुलदार भाई सौदा तो बहुत अच्छा लाते हैं, बहुत अच्छे सौदिये हैं ये, सौदिये। वैसे ये वर्ड नाज़रीन नहीं यूज़ करना चाहिए, ग्रोसरी बोलें तो ज़्यादा अच्छा। ये सौदा वौदा जो है ना, ये किसी और सेंस में लोग यूज़ करते हैं जो मुझे बहुत कोफ्त होती है फिल्मों शिल्मों में ना। बहुत गंदा वर्ड है ये, सौदा नहीं, सुलफ। वाह, ये अब आप देखें, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, वाह 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 वाह। अब इसमें हम डाल देंगे एज यूजुअल पानी, 2 गिलास पानी डालेंगे ताकि इस, मुझे ज़रा ग्रेवी वाला पसंद है। आप लोग बेशक जो है कम पानी डालें अगर आपको थोड़ा खुश खुश वाला पसंद है। इसको हम ऊपर लिड लगा देते हैं और ये पकेंगे। इसमें 1 लीमू मैं निचोड़ूंगी ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिसी? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं नशीन बात कर रही हूँ हाड़ी से। वेहाड़ी से नसीम। कैसी है नसीम, खैरियत से आप? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, आपने कल मुझे बेसन वाली रोटी बना के दिखाई। अच्छा, वो कैसी बनी बताएं, कितनी प्यारी थी वो। मुझे मेरा बस नहीं चल रहा आपके हाथ चूम लूं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका नसरीन। जी तो अब आपने देख लिया कितना आसान तरीका है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बेसन है ना, उसमें जो चक्की वाला आटा है ना, वो भी 1 से 1.5 कप डालेंगी तो फिर अच्छी बनेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो चले, आपको मैंने कहा था अपना सदका दे, आपने दिया था? क्या देना था? सदका देना था, अंडा अपने ऊपर से ना घुमा के पास फेंक दे। कहाँ फेंकू? कहाँ फेंक रहे हैं? आपको जंगल आपके पास है। अच्छा, अंडा अपने ऊपर घुमा के ऐसे ऐसे, ये जी जी, सीरियस बात कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। नहीं ऑनेस्टली, ये 7 दफा करते हैं कि 5 दफा, ये बता दें आप मुझे। नहीं, ये सिर्फ अपने दिल में रखेंगे, जो मेरे आसपास बुलाए सब अल्लाह की राह में चली जाए। ठीक है, ठीक है। दूर हो जाए। अच्छा, एक तो अंडा हो गया, दूसरा चीज क्या हो सकती है? दूसरी यही कोई चावल की 1 मुट्ठी ले लें, या वो कीड़े निकलते हैं जमीन से उसके ऊपर डाल दें। ठीक है, ठीक है। ये बल्कि आपने अच्छा किया, मैं आज ही करूंगी ऑन अ सीरियस नोट। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मजाक में नहीं लेती, बिल्कुल मैं आज ये कर दूंगी ज़रूर। और बल्कि नेक्स्ट शो में आपको बताऊंगी भी कि मैंने क्या किया था। बाकी मुझे आप बहुत पसंद है, अल्लाह ने आपको लंबी उम्र, सेहत दे, जिंदगी दे। और खाला जी को मेरा सलाम कीजिए जब आप उनके पास गई तो। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल आपको, अभी वो बल्कि देख रही हैं हॉस्पिटल में शो, इंशाल्लाह मैं उनको कल इन पर्सन। आपको मज़ीद कामयाबियां दे और जुमा की तवक्कुल से अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नसरीन जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज, लॉट्स ऑफ लव। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये बड़ी ज़रूरी बात है, सदका जो है वो इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है, ज़रूर देना चाहिए। जब आप बहुत कुछ अच्छे लग रहे हो उस वक़्त भी देना चाहिए। वैसे अगर आप बीमार हैं
तो थोड़े अलील हैं तब भी देना चाहिए। तो ये बड़ी एक आपको काफ़ी प्रॉब्लम से दूर करती है। जैसा इन्होंने अंडे का बोला, इसी तरह थोड़ा सा गोश्त है वो आप चिड़ियों सॉरी ये जो कव्वे और जो चीले हैं उनको दे सकते हैं। ये जो चरिंद परिंद होते हैं या जो ये जानवर होते हैं जिन जो बेज़ुबान होते हैं, इनको आप देखिए, आप जिस दिन इनके साथ अच्छाई करेंगे अल्लाह ताला आपके साथ ऐसी अच्छाई करेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि गैब से कुछ हुआ है, आपको यकीन ही नहीं आएगा। और ये मेरे साथ पहली दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे साथ इतनी दफ़ा हुआ है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं क्या आप कुत्तों का फलाना कर रही होती हैं ये वो, मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मुझे जो करना है वो एक मकसद लाइफ में होना चाहिए। तो मैं कभी भी ऐसी जो कोई चीज़ करती हूँ और एकदम से मुझे ऐसी कुछ सरप्राइज़ मिलती है जो मैंने सोची हुई भी नहीं होती, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी की सूरत में हो, तो एकदम से होता है। मैं कर रही होती हूँ थैंक यू लविया, ये क्या। तो ये जो बेज़ुबान जानवर होते हैं ना, चरिंद परिंद, इनके लिए भी किया करें हर वक्त। इंसानों के लिए बहुत लोग हैं, इंसानों के पास आवाज़ है निकालने के लिए, बात करने के लिए, तकलीफ़ बयान करने के लिए, लेकिन जानवरों और चरिंद परिंद के पास नहीं होती। उनका भी ख्याल करा करें, वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक हमारे साथ कॉलर हैं और फिर आपको खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? चाय वहाँ रह गई मेरी। कौन बात कर रही हैं? हेलो जी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं दुआ बोल रही हूँ। दुआ किस जगह से? कोटली से बात कर रही हूँ। सऊदीया से? कोटली से, कश्मीर से। कश्मीर से, अच्छा अच्छा। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? मैं कह रही हूँ कि दम वाली बिरयानी बनाने। दम वाली बिरयानी? दुआ फ्रॉम कोटली। ओके ठीक है। दुआ आई थिंक आपके टीवी का वॉल्यूम चल रहा था तो उस वजह से जो है सही आवाज़ नहीं आई। तो जब भी आप कॉल करें तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें। क्या करें आप? हजारों दूरियां मेरी। बस नाज़रीन, ये वो स्टेज मेरी होती है जब मैं कुछ चीज़ें बुलाना चाह रही होती हूँ कि 306 रुपए का लीटर फ्यूल हो गया है, बिजली जो 16 रुपए पर यूनिट थी अब 60 रुपए हो जाएगी, हो चुकी है बल्कि, एंड द बिल्स एंड एवरीथिंग। सो इसलिए मैं ज़रा सा ना अपने आप को ट्विस्ट करती हूँ। सवाल आज का आप कॉल करके बता सकेंगे। चल के खूबसूरत हम सॉन्ग सुनते हैं मलिका तरन्नुम नूरजहान की आवाज़ में। खूबसूरत ये मैं गाना मेरी वालदा जो है उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको करना चाहूँगी, उनकी बड़ी फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट है मलिका तरन्नुम नूरजहां। सो ये चल के खूबसूरत उनका सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। सो चल के सॉन्ग सुनते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आपने मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत सॉन्ग सुना, उसके बाद हम वक्फे पे गए थे, वापस आ चुके हैं और हमारे जो ज़बरदस्त से गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। CEO हैं ऑफ जहांगीर मती ग्रुप एंड कंपनीज़ एंड MKJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड MKJ बिल्डर्स एंड कंपनीज़। He is a professional doctor and serving as vascular surgeon in Shifa International Hospital. हमारे साथ मौजूद हैं सुपर टैलेंटेड डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। और सब आप तो सुबह जल्दी उठते होंगे? जी बिल्कुल। और आपके लिए सुबह उठना बिल्कुल मुश्किल नहीं है? नहीं, आज थोड़ा कुछ मुश्किल हो गया, लेकिन नॉर्मली जो है सुबह 6 बजे उठता हूँ। अच्छा। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस तरह लेट उठा है। अच्छा, ये क्यों नहीं तबीयत ठीक नहीं? बस सीजन कुछ फ्लू वगैरह कुछ हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा। ओके, अब मैं जस्ट क्वेश्चन बिफोर वी ऑफिशियली स्टार्ट कि जो जिस तरह आपको हल्का सा नज़ला या तबीयत ठीक नहीं, तो आपने इसके लिए क्या मेडिकेशन ली? कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पहले प्रिकॉशन से इसको ठीक करूँ। अगर क्रॉनिक हो जाता है तो कुछ मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं इसके नॉर्मली। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि लोग जो है एंटीबायोटिक्स जो है थोड़ा सा कुछ होता है तो खाना शुरू कर देते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट मतलब ये फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के किसी डॉक्टर के अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करेगा विदाउट आपको
हेल्दी करने की। हेल्दी कर, तो कोशिश करेंगे एंटीबॉडीज़ को अवॉइड करें इसको। कावा या खुद से ठीक। नॉर्मली जो हमारी हर्बल मेडिकेशन जो होती हैं इस मच बेटर, इस मच इफेक्टिव होती हैं। वंडरफुल, गेट वेल सून डॉक्टर साहब, दुआ कीजिए। एंड इंशाल्लाह ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, आप CEO ऑफ जहांगीर मती ग्रुप एंड कंपनीज, जी जी बिल्कुल। उसके बारे में ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, ये ग्रुप है एक्चुअली जब मैं 3rd ईयर मेडिकल में स्टूडेंट था तो उस वक्त मैंने मेडिकल कॉलेज की एक बुनियाद रखी थी अपने। तो उस वक्त फाइनेंस का कोई इशू था नहीं फैमिली की तरफ से, जी, तो एक मेडिकल कॉलेज की मैंने बुनियाद 3rd ईयर में मैंने रख दी थी। तो उसके बाद फिर कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती गई और उसके बाद अब 53 बिजनेस कंपनीज है मेरी, और कुछ इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन में कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री सेक्टर में काउंट होती हैं, जिसमें हॉस्पिटल हैं, स्कूल की चेन है और कॉलेज की चेन है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर है और टूरिज़्म है। अच्छा, होटल की चेन है, मेरे JV हैं तकरीबन 3 कंपनीज के साथ इंटरनेशनली। अच्छा एक सिंगापुर के साथ है, एक यूरोपियन कंपनी है, एक तुर्की कंपनी है। अच्छा, इनके साथ हम चेन खोल रहे हैं पाकिस्तान में होटल्स की और मोटल्स के। तो होपफुली इंशाल्लाह उसका थोड़े दिनों में इनॉग्रेशन भी हो जाएगा और होपफुली इंशाल्लाह आपको विज़िट भी करवाएंगे। नॉर्दर्न एरिया में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है और पेशावर में है। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, वंडरफुल। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि माशाल्लाह से बीइंग अ डॉक्टर और फिर एंटरप्रेन्योर भी हैं आप, इतनी चीज़ें किस तरह आप मैनेज करते हैं? बस वो हालात और वक्त सिखा देता है आहिस्ता आहिस्ता। तो टाइम गुजरता गया, चीज़ें काउंट होती गई, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो फिर उसको फिर मैनेज करना फिर आसानी हो जाती है। ओके, ज़बरदस्त। तो अभी तक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपकी जो जर्नी है उसमें क्या क्या आपने अभी तक फेस किया? बस तो कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट के हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। प्रीवियस गवर्नमेंट, जी जी, प्रीवियस, नॉट दैट गवर्नमेंट, अच्छा। नॉट प्रीवियस गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट से कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। अच्छा, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन भी बेहतर नहीं है। अब जिस तरह के हालात पाकिस्तान में है तो हर कोई अवॉइड करता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँ, लेकिन जिस तरह के हालात हमारे चल रहे हैं तो जो इन्वेस्टर हैं वो हेजिटेट करते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, लेकिन मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है वो कनाडा में भी है, दुबई में भी है, यूरोप के 6 स्टेट्स में है, चाइना में है। मेरी एक एयरलाइन भी आने वाली है थोड़े दिनों में, इंशाल्लाह दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। किस नाम से? रियान एयरलाइन। रियान एयरलाइन। जी जी। ओके, ज़बरदस्त। तो उनके लाइसेंस वगैरह हम सारे परचेज़ कर लिए हैं। एविएशन की सारी बात हो चुकी है हमारी, चेक रिपब्लिक से हम जो एरोप्लेन वो लेके आ रहे हैं। ओके, तो होपफुली इंशाल्लाह बड़ी चीप प्राइसेस में तो डोमेस्टिक फ्लाइट आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बस मैं आपकी सबसे बड़ी पैसेंजर होंगी फिर। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम, यू आर VIP गेस्ट। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप और जो ये स्टार्टअप बिजनेस है, स्टार्टअप जो है पाकिस्तान में, ये किस तरह फ्लरिश इस टाइम में कर रहा है? देखें, इस वक्त तो सिचुएशन और जो डॉलर की कंडीशन है ना, इसमें आप अगर आप इनिशिएट लेते भी हैं तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, आप उसको ना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड होने दें, हालात कुछ बेहतर हो जाएं, कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्डअप हो जाए और डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर तो आप इसको इंटरप्रेन्योर के हवाले से आप इनिशिएट कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड कर सकते हैं। ओके, इंटरप्रेन्योर का मतलब है आप कोई सिंगल ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें फिर आप करेंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पहले लॉन्च कर चुके हैं उनको भी स्टेबल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, MKJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज के बारे में, MKJ की एब्रीविएशन क्या है? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के नाम है M फॉर स्टैंड फॉर माय फादर नेम स्मृति, मती, एंड K फॉर माय मदर्स नेम कलसूम, J फॉर लास्ट में मेरा नाम आता है। आपका नाम है जहांगीर। जहांगीर। वंडरफुल। तो ये MKJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, ये जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं कहाँ कहाँ हैं वाकई? इसकी प्रोडक्शन जो है 3 यूनिट्स के गुजरावाला में है, 2 गुजरात में है और इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची में हमारे हैं 3 वहाँ पर हैं। ओके, और एक कपड़ों का एक ब्रांड हम लॉन्च करने जा रहे हैं कराची से ही अच्छा, और फैसलाबाद से। ओके, तो वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं। उसमें होपफुली इंशाल्लाह कि इंडस्ट्री के हवाले से जो प्रोडक्शंस वाले जितने भी यूनिट्स हम काम कर रहे हैं, हमारे चाहे स्टील मिल हो, चाहे हमारे फैब्रिक्स के ब्रांड्स हो, वो इंडस्ट्रीज में काउंट होते हैं। ओके, लेकिन जो जिस तरह चेन्स होती हैं, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल चेन होगी, कॉलेज चेन होगी, वो कंपनीज में काउंट होती हैं। तो दोनों डिफरेंस हैं। ओके, ये जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं कराची में, गुजरावाला में जी, जी। और किधर? गुजरात में, फैसलाबाद में और कराची में। ये इस पे क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है? जो फर्स्ट जो हमारा ब्रांड है वो फैब्रिक के हवाले से ही है और अप्रॉल्स हैं इंटरनेशनली जो उसको करते हैं। ओके, और उसके अलावा जो प्रोडक्शंस होती है मैंगोस की, मेरे फार्म हाउसेज हैं 300 एकर्स पे फार्म हाउसेज हैं। अच्छा, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं हम कनाडा के लिए और जापान के लिए।
मैंगोज। मैंगोस जो है। ओके। और उसके अलावा फिलहाल तो मैंगोस पे तकरीबन हम 7 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्दर ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स अभी अगर हमें अलाउ मिलता है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ से, ट्रेड की तरफ से हमें अलाउ करते हैं कि इंटरनेशनली हम अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम अगर लॉन्च कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम करना चाहेंगे उसके लिए। ओके, सो ये बताइए जो मैंगोज आप वहाँ पे फार्म्स पे हैं, वो कौन सी किस्म है? जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है सिंदड़ी। सिंदरी। इसकी जो वेट होता है पाकिस्तान में, जो अवेलेबिलिटी होती है वो होता है 400 से 500 ग्राम। राइट। हमारा 900 ग्राम का जाता है। अच्छा। उसके अलावा सीजनल वाइज जो आते जाते हैं, सिंदड़ी है, लाल बादशाह है, अनवर टोल है, चौंसा वाइट चौंसा होता है, उसमें 9 स्पीशीज़ हमारी। लेकिन हम उसको पहले स्पेसिफाइज करते हैं उसका वेट के हिसाब से, क्योंकि जो वेट पाकिस्तान में जो होता है, जो जापान में जाता है वो कम से कम 700 से 900 के ग्राम के बीच में होता है। अच्छा। कनाडा में जो होता है वो 600 से 900 ग्राम के बीच में होता है। ओके। तो फिलहाल तो 2 कंट्रीज हम उसको कवर कर रहे हैं। मतलब ईच मैंगो का जो वेट है, जो वेट के हिसाब से, तो उसके अलावा नहीं आप भेज सकते उसको। भेज सकते हो। देख, हर जगह यार ये मुझे नहीं, नहीं नॉट पता एट ऑल। उसके आपकी ये कि आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी प्रिजर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद वो मतलब कि एक्सपोर्ट होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ। स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओके, वंडरफुल। अच्छा, ये तो हो गया इंडस्ट्रीज का। MKJ बिल्डर्स एंड कंपनीज के बारे में जी जी बिल्कुल। उसमें यह है कि इस्लामाबाद में, नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन काफ़ी जो बड़े बड़े यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे हमने, आप ये कह लें, उनका 50% हमने जो लैंड परचेज़ की है जी, उसको फिर अपने नाम से वहाँ पे उसको हाउसिंग सोसाइटी उसको बिल्डअप कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में काफ़ी बड़े ब्रांड हैं जिनकी हमने मतलब अगर फॉर एग्जांपल उनकी अगर कोई 20,000 कनाल है तो 10,000 कनाल हमने परचेज़ किए, तो उसको हम अपने नाम से उसको लॉन्च कर रहे हैं, MKJ हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। अच्छा, ओके, जी। ज़बरदस्त। तो इसका अब मैं पूछूं अगर आपसे कि आप माशाल्लाह से इतने आपके बिजनेसेस हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, फिर साथ में मैंगो फार्म्स हैं, एंड देन आप खुद भी सर्जन हैं, तो ये इतनी सारी चीज़ें रोज़ आप कैसे, मतलब मुझे थोड़ा सा, जितने लोग देख रहे हो तो एक काम नहीं सही कर सकते। असल में ऐसा है कि 2 डेज़ मेरे हैं सर्जरी के लिए ना, मंडे, टुडे एंड वेडनेसडे। उसके अलावा मैं सर्जरी नहीं करता, वेस्कुलर सर्जरी के अलावा। ओके। बाकी जो चीज़ें हैं वो बिज़नेस के हवाले से मैंने उसको कंज्यूम किया हुआ है। कोशिश यही है कि सब चीज़ें स्टेबल करके चलूँ। सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती, लेकिन स्टाफ है मेरे पास, तकरीबन कोई अराउंड अबाउट कोई 1200 का स्टाफ है मेरे पास जिसको मैनेज करता है। ओके। तो होपफुली इंशाल्लाह सारा, आप हर कोई बंदा अपना अपना काम कर रहा है, फाइनल जो डिसीजन होता है वो लास्ट मेरे पास आता है, उसको फिर मैनेज कर लिया जाता है। अब ये आपके टोटल पूरे पाकिस्तान में मिला के कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि 1200 एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में, और कनाडा में डिफरेंट है, बार्सिलोना में डिफरेंट है, लिस्बॉन पुर्तगाल में डिफरेंट है, और इसके अलावा दुबई में डिफरेंट है। चाइना के वेस्ट एक स्टेट है चोंगचिंग, जी, जहाँ पे हमारी एयरलाइन एविएशन के हवाले से हमारी जो लाइसेंसिंग की बात चल रही है, ओके। तो वहाँ पे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ज़रा स्टाफ है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट काफ़ी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में ना, हमने उनको हायर किया वहाँ पे। वेरी गुड। तो वो पाकिस्तानी, तो वो उसको अपना पार्ट टाइम में हमारा काम भी कर रहे हैं, अपनी वो स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे और हैं। देखिए ना, उनके लिए भी आसानी है कि उनका जो फाइनेंसेस है वो भी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऑफ टाइम में काम कर रहे क्योंकि हैं। वो दूसरे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो उनको इतने स्टिपेंड नहीं मिलता कि वो उसको कंपनसेट कर सकें, तो हम उनको डबल पे कर रहे हैं। तो वो क्यों हमारे लिए भी काम कर रहे हैं, अपना स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, हर कंपनी या जो भी काम होता है या ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके कोर वैल्यूज़ होते हैं, तो वो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं विद ऑल द पीपल हु वर्क फॉर यू? हमारी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, एक 10% की हमारी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक है, हमारी एक कमेटी है ना जो उसको कवर करती है डिफरेंट तरीके से। उसमें 3 मेंबर्स जो हैं वो उसको करते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, 3 मेंबर्स का उसको कवर करते हैं हमारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को, बाकी जो हमारे ब्रांड्स हैं जो 2 लोग हैं उनको करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो उसको मैं खुद उसको मैनेज करता हूँ। ओके, ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे ये करना है या नहीं करना है, वो चीज़ को मैं देखता हूँ। नाज़रीन, माशाल्लाह से हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और टिप्स के हवाले से, क्योंकि इतने सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, सो आपके पास एक चांस है टू कॉल 051-410-2357 पे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मती साहब, मल्टी सुपर टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हैं, जो कि आपको स्टार्टअप बिज़नेस के हवाले से या कुछ भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके हवाले से आपको बहुत अच्छी जो है राय दे सकते हैं। सो ज़रूर कॉल करें। और आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल का नाम आपने बताना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो बड़ी इस वक्त प्रेवलेंट है इन आवर सोसाइटी, वो है जो इस वक्त
इकॉनमी का हाल हुआ है, पेट्रोल प्राइसेस या आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके हवाले से आपकी कोई राय होती है गवर्नमेंट लेवल पे, या आपसे कोई, वो कहते हैं ना, एक मीटिंग होती है जिसमें आप उन्हें कोई ऐसी बात करें जिससे उनको लगे कि इससे हमारी जो इकॉनमी इस वक्त डगमगा रही है वो बेहतर हो जाए? अच्छा, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि बीइंग एज ए बिजनेसमैन आई एम ए न्यूट्रल पर्सन है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न नहीं हूँ, ना मेरी कोई एफिलिएशन है। पीएम इमरान खान साहब के लिए मैंने एक प्रपोजल दिया था तकरीबन 2021 को, ओके, कि एट दिस टाइम आई शुड बी एबल अबाउट टू कम इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, $21 बिलियन। उस वक्त मेरे पास इन्वेस्टर थे। पीएम साहब की तरफ से मेरे ख्याल कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी हुआ था, फिर आई थिंक कोई रजीम चेंज हो गया हमारे यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई ना उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। अब मैंने दोबारा जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको दोबारा मैंने सेम प्रपोजल फॉरवर्ड किया है कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, अगर यही सिचुएशन हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो यही सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में है कि नो वन इंटरेस्टेड अबाउट टू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एट दिस कंडीशन, सिचुएशन जो चल रही है। बिल्कुल। तो बस एक प्रपोजल मैंने हाई अथॉरिटीज़ को जो हमारी हैं उनको मैंने दिया हुआ है, अगर वो एक्सेप्ट करती हैं तो डेफिनेटली आई शुड बी कम टू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अभी आपने ये प्रपोजल कब दिया उनको? आई थिंक कोई लास्ट वीक मैंने दोबारा दिया। अच्छा, तो कोई आपको रिस्पांस है उसके हवाले से? पॉजिटिव मिला है, बहुत पॉजिटिव। तो इससे ऑब्वियसली होपफुली इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगर वो हमारी अगर एक सीटिंग हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट कोई 1 to 2 मंथ के बीच में इंशाल्लाह आ जाएगी, उतना बड़ा मसला नहीं इंशाल्लाह आ जाएगी। क्योंकि मैंने डिटेल में इसलिए बताया कि आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, मेरा किसी बीइंग एज ए डॉक्टर मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन पीएम साहब को पहले लास्ट टाइम दिया, तो उसके बाद चेंज हो गया सारा सिस्टम हमारा। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है तो बट इनके बिहाइंड पे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मैंने प्रपोजल दिया है कि होपफुली अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक कोई स्टेबिलिटी हमारी आ सकती है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का मैं कुछ कह नहीं सकता, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा इसलिए कुछ कह नहीं सकता कि वो मेरे समझ से हमारी बात है। ज़ाहिर है आपकी माशाल्लाह इतनी इंडस्ट्रीज है। हमारे अपने पावर हाउसेज हैं। अच्छा, अपने पावर हाउसेज, बस अपना पावर हाउस। वी आर नॉट डिपेंडेबल ऑन दिस इलेक्ट्रिसिटी अबाउट इन पाकिस्तान, हमारे अपने पावर हाउसेज बने हुए हैं। तो ये अपने पावर हाउस कैसे बनता है? डीजल पे चलते हैं ना सारे। तो डीजल भी तो महंगा हो गया डॉक्टर साहब। मैनेज कर लेते हैं हम लोग। मुझे कहा घरों में हमें भी जो है ना पावर लगा लेना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू इनकरेजिंग एंड मोटिवेशन, इस हालात में जो इस ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप अपनी जो पूरी टीम है उसको कैसे मोटिवेटेड रखते हैं और किस तरह उनको इनकरेज करते हैं? देखिए, हमारी एक फ्राइडे को हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये होता है कि जो भी ग्रीवेंस होते हैं हमारे, जो कॉम्प्लिकेशन, जो कोलैप्स, जो मिसहैप्स होते हैं, तो हम उसको डिस्कशन करते हैं डिटेल में बैठ के, तो उसका फिर कोई ना कोई पॉजिटिवली हम कोशिश करते हैं कि हल निकाल लें और किसी को हमारी तरफ से प्रॉब्लम ना हो। ओके। किसी भी एम्प्लॉय को, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह की अभी इन्फ्लेशन आया है, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस वगैरह जो है अप डाउन हुई हैं, तो हमने जो है जो पैकेजेस हैं उनके डबल किए हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। पैकेजेस मतलब सैलरीज जो हमने डबल की हैं हमने, ताकि प्रॉब्लम ना हो कि वो ये कि जिस तरह के हालात है उसमें अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें तो हर चीज़ को, चाहे लेबर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे डायरेक्टरशिप हो, तो हमने सबको उनको देखना पड़ता है किस तरीके से उनको हमने चलाना है। क्योंकि अगर देखिए वो स्ट्रेस में होंगे तो आपका काम नहीं सही नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसको मद्देनजर रखते हुए गुड अप्रोच। देखें, जब एक वो स्टेबल होगा, एक सेटिस्फाइड होगा, ज़हनी तौर पे एक रिलैक्स है, तो वो दिल से काम करेगा। तो हमें तो अपना रिस्पॉन्स चाहिए ना, हमें तो अपना फीडबैक 100% चाहिए। हमें ये ना हो कि वो कल लेम एक्सक्यूज दे रहा हो, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, हमें तो अपना रिजल्ट चाहिए पॉजिटिवली, बस उसके लिए हम भी अपना काम करें। वंडरफुल, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अप्रोच कि आपने अपना काम जो है वो ख़राब नहीं हो, तो इट्स बेटर टू डबल अप देयर पैकेजेस। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप सारे काम करते हैं, माशाल्लाह से सक्सेसफुल हैं, यू डूइंग वंडर्स। कोई ऐसा मौका आया हो कि कोई ऐसा फेलियर हुआ हो जिसमें से आपको स्ट्रेस बहुत हो और किस तरीके से आप उसमें से निकले? दैट विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इनिशियल डेज की बात है जब मैं स्टूडेंट था मेडिकल का, जब मेडिकल कॉलेज में बना रहा था, अपना 3rd में स्टूडेंट था, तो बीइंग एज अ स्टूडेंट और एक मैं पूरी अपना एक मेडिकल कॉलेज खुद का बना रहा था, तो उस वक्त काफ़ी मुझे एक लेग पुलिंग हुई ना लोकल लोगों की तरफ से। बेसिकली आई बिलोंग टू मीरपुर खास सिंध। मीरपुर खास सिंध, अच्छा, जहाँ मेरे फार्म हाउसेज हैं। ओके ओके। तो वहाँ पे उस वक्त की मेंटालिटी ये थी कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। बिल्कुल। तो ये था कि उस वक्त बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ था, लेकिन फिर वो अल्लाह की तरफ से फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात, टाइम गुजरता गया तो वो स्टेबिलिटी आती गई बाद में। ये लेकिन बड़ा हार्ड टाइम था मेरे लिए।
कि उस वक्त मैं 19 ईयर्स का था, मेरे ख्याल शायद 20 ईयर्स का था। तो देखिए ना, उस टाइम में आपने उस चीज़ से निकले और अब आपके लिए बिल्कुल ऐसा, और मेडिकल कॉलेज भी बना है, अच्छा मेडिकल वहाँ पे जो है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज। मोहम्मद मेडिकल मेरा सेकंड सिटी में है, टंडवाला यार में। टंडवाला यार। जी, सेकंड सिटी में। तो फिर आप सिंधी तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग? नहीं, नॉट पंजाबी लैंग्वेज, मैं मदर इज पंजाबी स्पीकिंग, हाँ। लेकिन सिंधी में फ्रीक्वेंटली बोल लेता तो हूँ। फादर आपके सिंधी हैं? नहीं, फादर भी मेरे पंजाबी हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं सिंध में, सिंधी लैंग्वेज भी आती है, सराइकी भी आती है, हिंद को भी आती है, इट्स माई प्रोफेशन। अच्छा, ये तो और कनाडा में होने की वजह से फ्रेंच भी आती है। अरे थोड़ी सी फ्रेंच बोले ना डॉक्टर प्लीज। अरे मुझसे पूछे ना कि क्या हाल चाल है, खैरियत है, वो ये आज छोड़ दे, आज हालात, आज तबीयत ठीक नहीं नहीं, है। ये क्या बात है? अच्छा आपसे मुलाकात रहेगी तो इंशाल्लाह आपसे फ्रेंच में बात होगी। ठीक है, उसे धेले की समझ नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैं सुन लूंगी। सही, अच्छा सर, अगर आपसे पूछूं कि आपको हिंद को आती है? जी, जी, जी। हिंद को में थोड़ा सा कुछ ऐसे हेलो हाय कर लें अपने व्यूअर्स को। अब मैं ये आप आज छोड़ दें, लैंग्वेज को आज नहीं, छोड़ लैंग्वेज दें, नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज को आज डॉक्टर छोड़ साहब दें। ने कह दिया, आज नहीं बोलूंगा आज लैंग्वेज को छोड़ दें। आज लैंग्वेज, अगली दफा चलें, ठीक है। देखिए ऐसा होता है ना, देखें बिंग एज ए, अगर मैं डॉक्टर बैठा हूँ, पेशेंट आता है तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है उनको ईज करने के अच्छा लिए। समझ ले मैं पेशेंट हूँ, नहीं, आप पेशेंट नहीं मैं है। इंग्लिश पेशेंट हूँ। नहीं, आप पेशेंट नहीं है। अल्लाह ना करे पेशेंट है। नहीं खुदा, थैंक यू। अल्लाह आपको सेहत चले दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अल्लाह टाइम, आपको सेहत फिर दे। नेक्स्ट टाइम आपने आना जरूर मैं है। श्योर Okay. आप इनवाइट करें, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आ जाते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं आप, सही है। वैस्कुलर सर्जन, अच्छा। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आप हैं। ये जितने व्यूअर्स हैं, बल्कि नाज़रीन आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं 05141022357 पे। अच्छा, अब आ जाते हैं वैस्कुलर सर्जन जो है, इसके हवाले से बताइए क्या है वैस्कुलर सर्जन? जो ब्लड वेसल्स होती है ना, मोस्टली ऐसा होता है कि ब्लड वेसल्स कार्डिक के हवाले से, ब्रेन के हवाले से, बैकबोन, जो हमारी जो टांगों में जो वेंस जा रही हैं वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं ज़्यादा बैठने की वजह से, हैवी ऑयली खाना खाने की वजह से। ओके। और जिस तरह की केपीकेस वगैरह में बहुत हैवी किस्म का खाना खाते हैं, उसमें ये होता है कि वो आपके क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, तो जहाँ स्टक कर जाए तो वहाँ से आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं करता, तो उसको फिर ये होता है कि स्वेलन होना शुरू हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, जैसे कैबिज हो गया, ब्रेन का हो गया, रीढ़ की हड्डी का, टांग का। तो हम लोग उसे ओपन करके क्लॉट को या तो स्टेंट डाल देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। तो सिर्फ ये हमारा कॉम्प्लिकेशन, ये बड़ा क्रिटिकल और बड़ा सेंसिटिव सा काम होता है। ओके। ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मसला हुआ तो आपको पैरालाइज भी हो सकता है। ओह माय गॉड। तो क्योंकि वो नर्व्स भी साथ में क्रॉस कर रही होती हैं, साथ में वेन्स भी होती हैं, साथ में आर्टरीज भी होती हैं, तो बड़ा स्पेसिफिकली उसको एक्सपर्ट्स हैंड्स के साथ उसको डील किया जाता है ताकि उसको हम क्लियर कर सकें। और कुछ स्टडी मेरी कनाडा से भी है, उसमें कुछ डिप्लोमास वैस्कुलर सर्जरी के बारे से मेरे कनाडा से भी हैं। अच्छा ओके। तो ये कि स्टडी को मैंने नहीं छोड़ा, मैंने मास्टर्स भी किया, अपना बिजनेस को भी कंटिन्यू किया और सब चीज़ों साथ लेके चलते रहे। अरे जिस तरह कह रहे हैं कितना इजी लगता है, लेकिन मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। कोई ऐसी चीज़ में भी अगर आपने लाइफ में जब नया नया स्टार्ट किया था, कौन सी ऐसी चीज़ शायद आप डिफरेंटली करते तो आपको उसके रिजल्ट्स मुख्तलिफ मिलते हैं? नहीं, बस स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि ये था कि कुछ करना है ना, बड़ा करना है ना। उस चक्कर में जब स्टूडेंट थे तब ये था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं थी मेरी ना, सिर्फ ये था कि मुझे सिर्फ फाइनेंस कमाना था। क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि फाइनेंशियल अगर मैं स्टेबिलिटी मेरे पास है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके। बस वही माइंड में शुरू से स्टार्टिंग में था कि बस ये कि पैसा कमाना है, फाइनेंस अर्न करना है, उसको बस उसी चक्कर में 18 साल की उम्र से फाइनेंस कमाने के चक्कर में लगे हुए मैं, और अभी तक उसी काम में लगे हुए हैं। वंडरफुल, आई थिंक लेकिन मेरा ट्रस्ट भी है, लेकिन एक जो भी नीडी लोग होते हैं, जैसे अपने खैरपुर सेक्टर में अभी जो फ्लड वगैरह आया था, तो जितनी हम सपोर्ट कर सकते थे हमने सब किया वहाँ पे। वंडरफुल। सिर्फ घर बनाने के अलावा बाकी जितनी भी सपोर्ट कर सकते सब हमने सारी सपोर्ट किया। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मती साहब। ही इज़ CEO ऑफ जहांगीर मती ग्रुप एंड कंपनीज़ एंड MKJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड MKJ बिल्डर्स एंड कंपनीज़। प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वैस्कुलर सर्जन हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। ऑन दिस नोट नाज़रीन, आपके लिए ज़बरदस्त सा खाना भी बन रहा है। डॉक्टर साहब आपका स्टार साइन, वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा देख रहे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब आपका स्टार क्या है? लियो। लियो है। वो कहते हैं लियो आर बॉर्न लीडर्स। तो नाज़रीन डॉक्टर साहब को आज चने की दाल और कद्दू खिलाएंगे, आपकी नज़ला भी। आप खुद को कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद बना रहा हूँ, बिल्कुल खुद बनाए। नाज़रीन वापस आएंगे तो इसको भी देखेंगे। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो डॉक्टर मती से और खूब गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज दाल कद्दू अलवीना जी रावलपिंडी की फरमाइश से बन रहा है और हमारे ज़बरदस्त मल्टी सुपर टैलेंटेड मेहमान यहाँ पे बैठे हैं जो कि इतने सारे काम इतने एट ईज़ करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मती साहब जो कि CEO हैं ऑफ जहांगीर मती ग्रुप एंड कंपनीज़ एंड MKJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड MKJ बिल्डर्स एंड कंपनीज़, और ख़ुद प्रोफेशनल डॉक्टर हैं एंड सर्विंग एज वैस्कुलर सर्जन एंड शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मती साहब। सो जहांगीर साहब ये बताइए कि ये जो आपके शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अगर आपसे इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहें, उनको इस तरह का कोई इशू है, वैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो वो कैसे कर सकते हैं आपसे? लेकिन नॉर्मली जो टाइमिंग है हमारे मुझसे भी एक सीनियर डॉक्टर है हमारे खान साहब, वो वही सिटिंग करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है 24 आवर्स बाय 7 है, तो उसमें कभी भी आ सकते हैं। उसमें कि आप इंटर करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट इफ कुड नॉट बी अफोर्ड, ओके तो नीचे एक फाउंडेशन बनी हुई है, ओके अब वहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो भी आपके जो चार्ज है वो वेव ऑफ हो जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, देखिए कितने ज़बरदस्त बात है। और ये कि सोशल मीडिया पे आपका कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम वो किस नाम से है? डॉक्टर जहांगीर के नाम से ही, डॉक्टर जहांगीर मती के नाम से। ओके, डॉक्टर जहांगीर मती के नाम से आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे और ट्विटर पे भी हैं आप? जी, ट्विटर पे भी। ट्विटर के ऊपर भी आप करें, आज मैं आपको फॉलो कर लूँगी। श्योर श्योर। तो फिर आप मुझे फॉलो बैक कर लेना। श्योर। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, ये पक चुका है अलवीना जी की फरमाइश पे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं शो के बाद खाऊंगा। हाँ ठीक है है ना, यही कह रहे हैं मुझे। बिल्कुल ऐसे ही। अभी डॉक्टर साहब अभी प्रोफेशनल गियर में है ना, तो इसलिए नहीं चाह रहे कि चमचे से खाएं। तो रात को रिपीट पे हमारा शो 10:30 पे देखिएगा, और यूट्यूब पे हमारा शो जो है जितने जो ये वाला शो है ये रात को पूरे 10 बजे अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब का चैनल जो है वो K2 TV आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप जो शोज़ हैं वो टाइम से देख सकते हैं। सो डॉक्टर साहब अब ये बताएं कि मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी टिप्स जितने यंग, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में यूथ और जो अभी बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए कोई अच्छी 2-4 टिप्स दें, बिकॉज आप माशाल्लाह आपका इतना वाइड एक्सपीरियंस है। सो कोई अच्छी सी टिप्स जो करना चाह रहे हैं कोई काम। देखिए सबसे पहले ऐसा है कि एक पहले स्टडी करें, ओके, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क बनाएं, ठीक है ना। एक जल्दबाजी जो करें आजकल हर कोई, जितने भी जो यूथ है ना, वो शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी आने के चक्कर में, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा लॉस उठाते हैं। तो ये कि पहले उसको स्टडी करें, एक फ्रेमवर्क बनाएं, तो उसके बाद आराम से स्लो प्रोसेस में उसको कंटिन्यू करें। अगर शॉर्टकट के चक्कर में अगर जल्दी अगर आगे आना चाह रहे हैं तो वो उनको नुकसान देगा, लाजमी कहीं ना कहीं उनको नुकसान देगा। कहीं ना कहीं शॉर्टकट आपके ख्याल में क्या वो चाह रहे होते हैं? ओवरनाइट उनके पास गाड़ी ओवरनाइट सब आ जाए। आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ लोगों ने कोई लोन एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई हैं। जी जी जी, ठीक है ना, ये भी एक शॉर्टकट ही है इंटरेस्ट के फेवर में, कि अपने आप को उस चक्कर में आई थिंक एक नाम नहीं लेता, एक ऑर्गेनाइजेशन है वेलफेयर, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ था लोन वाला, उसको कॉपी करते हुए काफी लोगों ने काम स्टार्ट किया, तो काफी लोगों का नुकसान हो रहा, तो उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के शॉर्टकट कंटिन्यू ना करें, एक फील्ड को स्टडी करें, आराम से स्टडी करने के बाद एक प्लेटफॉर्म बनाए, उसके बाद उसको कंटिन्यू करें। शॉर्टकट के चक्कर में नुकसान ही होगा। और ये कि लड़कियों के हवाले से, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, जितने मैंने नाम लिए, उसमें खवातीन का रेशो कितना है? तकरीबन कोई 21 से 23% तक है। अच्छा, लवली। तो ये कि खवातीन के हवाले से, क्योंकि देखिए आजकल बहुत महंगाई का दौर है, मेरे ख्याल में हर घर में हर एक को इस वक्त काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ना कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो नहीं काम कर सकते, लेकिन हर एक को करना चाहिए। तो खवातीन के लिए जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं उसमें से कोई आप सजेस्ट करेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं जो कि घर से नहीं निकल सकती हैं? कुछ फीमेल ऐसी हैं जिससे घर से नहीं निकल सकते, होममेड है। होममेड में ऐसा है कि ऑनलाइन कुकिंग वाले बड़े अच्छे, बहुत अच्छा है। आजकल जो है ऑनलाइन कुकिंग वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है फीमेल्स के लिए, बड़ा सेफ है। तो वो ऑनलाइन कुकिंग वाला है। उसके अलावा काफ़ी लोग जो हैं जो ड्रेसेस जो बनवाते हैं वो घर वाली जो फीमेल्स होती हैं उनसे बनवा कर फिर उनको सेल आउट करते हैं डबल प्राइस के अंदर। बिल्कुल, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन अबाउट फॉर द, अपना क्लोथिंग वाला कर सकते हैं, कुकिंग वाला कर सकते हैं, ये सेफ है घर के लिए, घर के वाले से। और ये कि इसमें आपका मार्जिन बहुत होता है? मार्जिन होता है लेकिन दिया नहीं जाता। अच्छा, दिया नहीं जाता, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से मेरी डिस्कशन रही है जिन फीमेल से, उनसे ये था कि उनको एक्चुअल मार्जिन का 4th से भी कम दिया जाता है। ओहो, तो लेकिन है कि फिर वो मजबूरी में वो उनको करना पड़ता सारा काम। तो उनको बेसिकली इंडिपेंडेंटली खुद करना चाहिए।
ऐप बना लें, ऑनलाइन स्टार्ट कर दें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। उसमें कि अगर आजकल मुख्तलिफ खवातीन कराची के हवाले से मैंने देखा, लाहौर के हवाले से अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत रेशो कम है। अगर हमारे नेबर्स कंट्रीज को देखें तो उनकी तो जो वर्थ होती है, जो इंटरप्रेन्योर जो होते हैं सिंगल ब्रांड के हवाले से, तो उनकी तो करोड़ों में, तकरीबन कोई 12 करोड़ से 26 करोड़, कोई हमसे डबल करेंसी है उनकी है। डबल तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में 22 करोड़ तक लड़कियों ने कमाया हुआ है सोचें। ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। ऑनलाइन। मैं उनको स्टडी कर रहा होता हूँ हमारे नेबर्स कंट्रीज को, तो उनका बड़ा अच्छा इंटरप्रेन्योर के हवाले से है कि सेल्फ बिजनेस करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, ऐप बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कमाते हैं। और ये केस में बहुत मार्जिन होता है, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। रोने पीटने से बेहतर है आप फोकस करके लॉजिकली जो है अपना बिजनेस करें। नाज़रीन, दाल कद्दू बन गया है। डॉक्टर साहब को हम बाद में इंशाल्लाह टेस्ट कराएंगे। बिस्मिल्लाह अलैकुम। वाह, माजरीन कह रही हूँ, नाजरीन इतनी मिर्चें हैं डॉक्टर साहब, आप नहीं टेस्ट करें तो आज आप लोगों का पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा, बगैर गाड़ियों के भागेंगे घर वापस। वेरी गुड, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, टीम का शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये आपकी माशाल्लाह से इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ में बिल्डर्स एंड कंपनीज है, आपकी वेबसाइट, ताकि किसी को अगर काम का शौक है आपसे कांटेक्ट करना है तो वेबसाइट उसे mkj.group.com.pk के हवाले से mkjpk.com.pk, mkjindustries.com.pk, तकरीबन कोई उसमें है ग्रुप के हवाले से, उसके अंदर ही तकरीबन कोई जो सब कंपनीज हैं उनके लिंक दिए हुए हैं। ओके, तो जो ऑप्शन आप चूज करना चाहें बेशक कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने गूगल पे जाके mkj.pk जो है टाइप कर लें, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपको। एक है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र। आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रही हैं? जी, मैं गजल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। गजल फ्रॉम इस्लामाबाद। जी गजल, कैसी हैं? सब खैरियत है? जी जी, सब खैरियत। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, आज के सवाल का जवाब बता दें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल का नाम क्या है? छांगा मंग। छांगा मांगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। दैट्स द राइट आंसर। मुबारक हो। मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी। वो जो आपने इसकी निहारी की रेसिपी बताई थी। किसकी रेसिपी? आपने जिसकी निहारी की रेसिपी बताई थी, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी, अगर आपके पास चक्की का आटा ना हो तो उसके अलावा आप सॉस के लिए डाल सकते हैं? चक्की का आटा ना हो तो फिर आपको रेगुलर जो आटा होता है, वो फाइन आटा जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चक्की का आटा अगर यूज़ करें तो वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो थोड़ा गाढ़ा करने के लिए आप फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ना आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। करें करें। मैंने आपसे, जैसे आप बनाती हैं ना, आप खाने में बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, तो मैंने कहा था जैसे अगर बच्चों के लिए हेल्दी लंच स्कूल में भेजने के लिए ना, हेल्दी लंच। ओके, लंच बॉक्स की चॉइसेस, मतलब एक अच्छी चॉइस के भी सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अच्छी सी चॉइस वाला क्या बन सकता है? जी जी, ठीक है। तो वो मैंने कहा अगर 1 वीक अगर आप उसके हिसाब से रखें तो जब मैं इसीलिए बना के बच्चों को दे सकते। चलें, अच्छा है। गज़ल इस्लामाबाद, आपके लिए अगला जो थर्सडे को इंशाल्लाह बच्चों की लंच बॉक्स चॉइसेस रखेंगे ज़रूर। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात की है बच्चों की चॉइसेस। डॉक्टर साहब, बचपन में आपको खाने पीने में क्या पसंद था? बस जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, वहाँ मैं स्पेसिफिक फूड ही नहीं रहा था अभी भी। फूड ही नहीं है। नहीं, अगर फर्ज कर मैं पूछूं, आपका जो बचपन और जब आप बड़े हो रहे थे सिंध में गुजरा, तो वहाँ की स्पेशलिटी कोई बताए सिंध की? वहाँ तो डिफरेंट यार की नहीं, मीरपुर खास की। मीरपुर खास वहाँ कॉलेज है, लेकिन मेरी रहायश मीरपुर खास की थी। नॉर्मल तो दाल चावल जो मेरी फेवरेट अब तक है ना, उसके अलावा नहीं, मतलब चिकन वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं फूडी नहीं हूँ इतना ज़्यादा फूडी, लेकिन ये थोड़ा सा ये कि जो अगर हो जाए कॉन्टिनेंटल में इटालियन हो जाए तो बस ठीक है, बस काफ़ी। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ फ्रेंच नहीं बोली, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। नहीं, नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी, आपको सिखाऊंगा भी मैं इंशाल्लाह। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, मुल्को घूमे आप, जी। सबसे ज़्यादा जो आपको सबसे अच्छा लगा जहाँ जाके कि यार बस, और ये भी होगा क्या पाकिस्तान अल्लाह करे ऐसा कभी हो, वो कौन सा मुल्क था? अच्छा, थोड़ी तमीज़ बांध लेता हूँ आपको ना। कनाडा इज़ बिल्कुल डिफरेंट कंट्री है ना, स्टेट्स बिल्कुल सेपरेट है, बहुत फास्ट है जी। यूरोप आप ये कह रहे हैं टूरिज्म के वाले से बहुत अच्छा है, हर तरीके से बहुत बेहतर है पूरा यूरोप एज इट इज़ जो है।
गल्फ स्टेट्स का अपना हिसाब किताब है, लेकिन आई लव चाइना। चाइना? चाइना में मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा। वाला हम अच्छा, एक लैंग्वेज बैरियर भी था मेरा बहुत ज़्यादा, मेरी इतनी लैंग्वेज था, लेकिन जितना मुझे वहाँ पे घूमने का चाइना में मज़ा आया ना, ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना कनाडा में है। क्या क्या मुख्तलिफ है वहाँ? थोड़ा सा मतलब लोग ये है कि उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। दिन में काम करते हैं, रात को अपना रिलैक्स होते हैं, डांसिंग करते हैं, एक हाइजेनिक खाना खाते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं। और देखा मैंने उनके जो गांव भी बने हुए ना, तो बड़ा हाइजेनिक खाना उनका ना, तो बड़े एक न्यूट्रल किस्म के लोग हैं ना, कोई इनका वो स्पेसिफिकली नहीं है। बाकी दूसरे कंट्रीज अलग हैं, बिल्कुल अलग है ना। तो बाकी लेकिन कि मुझे जो मज़ा आया ना वो शंघाई में, बीजिंग में, यहाँ ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा। और जहाँ पे मेरी एयरलाइन स्टार्ट होने वाली चोंगचिंग में, मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा अच्छा, आया। ये चोंगचिंग? चोंगचिंग नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट। अच्छा डॉक्टर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं इस पे वो करूंगी कि लोगों को आइडिया नहीं है कि चाइना में किसी भी सिटी में आप लैंड करें, मच एडवांस कंट्री है भी है। इतनी मॉडर्न बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स, और वो वहाँ पे आपकी हैरान हो और जाएंगे। बिजनेस हब है हमारा वहाँ पे, बिजनेस हब है जो वहाँ पे जो हमारे जितने भी बिजनेस हमारे पाकिस्तान जो एशिया को कवर कर रहा है, बल्कि इवन स्टेट को भी, तो चाइना ही कर रहा है इस वक्त। जबरदस्त। लेकिन एक बिजनेस के वाले से बहुत अच्छा है। वैसे आपको वैसे बड़ा मजा आएगा वहाँ पे, उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉडर्निज्म भी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं। अब प्रिजर्व किया हुआ है, बड़ा अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। 1000 इयर्स की जो उनके बने हुए पगोडास वगैरह, उनको प्रिजर्व किया, तो वो बड़ा बैलेंस चीज़ें उन्होंने की हुई है, बड़ा मजा आता है वहाँ पे। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर साहब, आप क्योंकि शो खत्म ऑलमोस्ट होने वाला है, रियान एयर के बारे में बताएं, इनकी एयरलाइन माशाल्लाह शुरू होने वाली है, उसके हवाले से। ऐसा है कि इनिशियली तो हमारा डोमेस्टिकली उसका लाइसेंस रिन्यूअल हो रहा है। इंटरनेशनल लाइसेंस हमारा असल में पहले ये कंटिन्यू थी, फिर स्टॉप हो गई थी ना। अब उसके राइट्स मैंने परचेज किए सारे। पहले उसको हम कंटिन्यू करेंगे डोमेस्टिक के लिए, तो इंटरनेशनली गल्फ के स्टेट्स, बाकी यूरोप, यूके, कनाडा, वो लाइसेंस उसका बाद में रिन्यूअल बाद में मिलेगा। लेकिन फर्स्ट जो 2 इयर्स तक जो है वो डोमेस्टिकली है। और होपफुली इंशाल्लाह जो आपसे एक रिक्वेस्ट की है, यू आर इनवाइटेड फॉर दैट, एंड यू आर द गेस्ट, स्पेशल गेस्ट फॉर आवर एयरलाइन। थैंक यू सो मच। तो होपफुली इंशाल्लाह दिसंबर में इनॉग्रेशन होता है इंशाल्लाह। अब जो गवर्नमेंट है तो उनसे इनॉग्रेशन करवा लेंगे, केयर टेकर है तो उनसे करवा लेंगे, कोई और आया तो उनसे करवा लेंगे। अब ये टेस्टिंग हो रही है जी। अच्छा, तो पहले डोमेस्टिक होगा? डोमेस्टिकली अभी तक हमारे दोनों लाइसेंस हमारे पास। अच्छा, दोनों है। इंटरनेशनली भी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले रन हो रही थी। ओके। अपने वो 5 साल का टर्नओवर कंप्लीट कर चुकी है। अच्छा हाँ, मुझे याद है रियान एयर, यस यस यस, फलक भट्टी साहब के साथ। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि वो अभी वो थोड़ा सा 3 पार्टनर्स थे, आपस में कोलैप्स हो गया, वो तो खत्म हो गई। मुझे मौका मिला तो मैंने परचेज किया। नहीं वंडरफुल। तो अब अगर मैं पूछूं, अभी ये चीज डिसाइड हुई कि आपका जो कैबिन क्रू है, जो स्टूवर्ड ऐसे नहीं, वो भी तक यूनिफॉर्म, वो अभी बाद में, वो बात की बात है, वो बात की बात है। असल में ये था कि पहले पेपर कंप्लीट हो जाए, जो हमारे जो ये कह लेंगे एरोप्लेन्स वगैरह जो है, उसमें हम चेक रिपब्लिक से हमें ड्राई और वेट लीज पे मिल रहे हैं। ओके। वो थोड़ा सा लीज का थोड़ा इशू होता है, ड्राई लीज का और वेट लीज का। तो चेक रिपब्लिक का भी है, 2 यूरोपियन कंट्रीज और भी हैं। तो जो हमें कोटेशन अच्छा देता है वहाँ से हम परचेज कर लेते हैं उसकी ये कि डोमेस्टिकली हम जरा कुछ सर्विसेज जो प्रीवियस एयरलाइंस हैं उससे कुछ बेहतर और चीप प्राइस में करेंगे, चीप टैक्सेस को मिला के। ओके, टैक्सेस। लेकिन उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसको इंटरनेशनली। और ये कि ये रन कब से इंशाल्लाह करेगी? दिसंबर से इंशाल्लाह हो जाएगी। दिसंबर नाज़रीन, दिसंबर से, क्रिसमस से इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसकी जो फर्ज करें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे लोग करना चाह रहे होंगे, मेरे ख्याल में उसका एक पूरे पाकिस्तान में ठीक ठाक किस्म की वैकेंसीज हम अनाउंस करेंगे, क्योंकि उसमें दुबई शायद शामिल हो। ओके। तो दुबई भी और यहाँ भी डोमेस्टिकली भी इंशाल्लाह उसको स्टार्ट। ओके नाज़रीन, कीप योर फिंगर्स क्रॉस। रियान एयर जो है वो डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मती साहब जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में दिसंबर से। सो वील हैव अनदर चॉइस ऑफ एयरलाइन। सो वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे डॉक्टर साहब बात करके, बहुत अच्छा मुलाकात किया है। वंडरफुल। कि आप तो हमारे मीडिया का एक क्या कहते हैं कि एक सॉलिड एसेट है हमारा। थैंक यू सो मच। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह ज़रूर। कोई अच्छा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे आप? बस ये कि प्रे करें कि बस पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, और जो खुशियाँ पहले थी हमारे 3 साल पहले वाली, वो खुशियाँ दोबारा लौट आएं तो अच्छा। हमने अच्छा टाइम देख लिया डॉक्टर साहब, अभी वाले बेचारे बच्चे बड़ी मुश्किल में हैं। ऐसा ही। बट वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक एंड में हम लोग तस्वीर की एक ट्रेडिशन है वो कर लेते हैं। नाज़रीन, आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देख लेना भूलिएगा। एक सेकेंड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। प्लीज अभी तशरीफ रखें आप, अभी हम लोग ऑन एयर हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा।
और जो YouTube का चैनल है K2 TV उसको सब्सक्राइब कर लें, तो पूरे 10 बजे ये शो जो है वो अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे, मैं और बतूता होंगे, यानी कि K2 सहार बच्चों की दुनिया में आपसे मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से भी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। सो वंडरफुल हैविंग यू। और अब नेक्स्ट जो हमारा अगले हफ्ते 6 सितंबर का शो है, वो भी प्लीज़ डोंट मिस दैट, वो वेंसडे को यानी बुध वाले दिन आएगा। सो वंस अगेन डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।